Sri S. Jaishankar to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Maritime Anti-Piracy Bill 2022 as passed by the Lok Sabha be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अभी अभी राज्यसभा के द्वारा मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल को पास कर दिया गया है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हो। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने जब ये बिल पास हो गया तो पूरे हाउस के मेंबर्स को कांग्रेचुलेट किया कि हम सभी ने एक इंपॉर्टेंट टास्क अचीव कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पायरेसी क्या होता है। देखिए, हम सभी ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बारे में सुना हुआ है, कैप्टन जैक स्पैरो के आप सभी फैंस भी होंगे, ठीक है। तो ये जो बिल है ना, थोड़ा उसी से रिलेट करता है। आप यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर कटिंग्स भी देख सकते हो कि किस तरह से डॉक्टर जयशंकर जी ने बोला है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना इंडिया की सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए एंड इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कैसे? आप देख सकते हो कि ये ना बिल मल्टीपल टाइम्स लाया गया है। इससे पहले भी ये लाया गया था पर लैप्स हो गया था, पर ये जो करंट वर्जन है ये 2019 में लेकर आया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, उसकी रिपोर्ट आई 2021 के अंदर, फिर इसको लोकसभा ने अभी 3 दिन पहले ही पास किया और अभी इसको पास कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा। पर इस बिल को समझने से पहले ना हमें यूएन क्लॉज के बारे में समझना जरूरी है। अब सर ये क्या चीज है यूएन क्लॉज? देखो, यूएन क्लॉज स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है ना, तो इंडिया की एक तो बाउंड्री होगी, पर इसके बाहर का जो एरिया है उसको भी हमने डिफाइन किया हुआ है। कैसे? वो किया गया है यूएन क्लॉज के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, एक ये हमारी होती है बेस लाइन। अब बेस लाइन के बेसिस के ऊपर ना हम देखते हैं कि कहां तक किस तरह से उस चीज को हम गवर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर वाला जितना भी एरिया होगा दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरनल वाटर। उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक हमें देखने को मिलता है टेरिटोरियल सी। इसके बाद अगर आप जाओगे ना, फिर आपको देखने को मिलता है कंटिग्यूअस जोन, और इसी तरह से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमें देखने को मिल जाता है क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आपने ईजेड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनी होगी, ठीक है। अब 200 नॉटिकल माइल्स तक तो चलो ठीक है, पर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज हाई सीज। अभी हमने इस तरह से सर डिवीजन क्यों करी है? ये डिवीजन इसलिए करी है कि जो हमारे ओशियंस हैं और साथ ही साथ जो उनके रिसोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग हमारे पास प्रॉपर रूल्स हो पाए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से एड्रेस करना है, ग्लोबल कम्युनिटी का क्या रोल होने वाला है, वो सारी चीजें इसके द्वारा गवर्न करी जाती हैं। साथ में आप देख सकते हो कोई डिस्प्यूट आ गया कल को कहीं पे साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, एनवायरमेंट को कंट्रोल करना हो, तो वो यूएन क्लॉज के द्वारा ही गवर्न किया जाता है, जो कि 1982 में हमें देखने को मिला था। अब इंडिया ने ना, देखो, हमने अलग अलग इसको कन्वेंशन को रेटिफाई कर चुके हैं हम यूएन क्लॉज को, पर इंडिया में ना कोई एक बिल नहीं था जो इस चीज को इंश्योर कर पाए कि ये सारे जो अलग अलग मैकेनिज्म थे उनको इंश्योर करने के लिए हमारे पास पायरेसी को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। उसी लिए हमने इस चीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडिया का ना पूरा जो एरिया है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। अब देखो, ये जो फिर जो बिल लेके आए गए ना, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल, इसमें सबसे पहले तो हमने पायरेसी को डिफाइन किया है कि आखिर पायरेसी है क्या। तो पायरेसी को इस तरह से डिफाइन किया है, मान लो कहीं पे हो जाती है कुछ तरह की वायलेंस हो जाती है, ठीक है ना, जो आप देख सकते हो इन पर्टिकुलर क्रू मेंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई पैसेंजर हो सकता है इन व्हीकल्स कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो किसी भी तरह का एक्ट ऑफ वायलेंस करता है या डिटेंशन करता है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि पायरेसी की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। अब देखिए, नोटिस कीजिए कि और जगह तो हमारे पास रूल्स हैं, पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक था, उसके बियॉन्ड जो चीज आती है दैट इज हाई सीज, वहां पर जुरिसडिक्शन के लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं थे। तो इसीलिए हमने इस बिल को पास किया है ताकि बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ भी पायरेसी का एक्ट अगर होता है तो हम कन्विक्ट को पनिश कर पाए। किस तरह की पनिशमेंट? देखो, यहां पर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी दी जा सकती है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट सिंपली भी दी जा सकती है, या फिर अगर सामने वाले किसी क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है तो वहां पर डेथ का प्रोविजन भी यहां पर हमने देने की कोशिश करी है। देखो, रीजन दरअसल में यही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ एडन की, ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें बहुत सारे पायरेसी के ऑपरेशंस देखने को मिल जाते हैं। जो डॉक्टर एस जयशंकर है ना, उन्होंने भी ये बात बोली है कि अगर आप नोटिस करोगे 2008 से लेकर 2011 के बीच में तो नियरली 27 इंसिडेंट हमें देखने को मिले मैरीटाइम पायरेसी के, जहां पर 288 इंडियन नेशनल्स भी इन्वॉल्व थे।
उसी तरह से 2014 से लेकर 2022 के बीच में भी हमें 19 इंसिडेंट मिले, जहां पर टोटल 155 क्रू मेंबर जो कि इंडिया के थे वो इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स है ना, इन्हें हमें रोकना जरूरी है। हमने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया है कि जब हम इंटरनेशनल कॉपरेशन करते हैं ना, उससे हम इन चीजों में कमी लेकर आ सकते हैं जो पायरेसी रिगार्डिंग इंसिडेंट होते हैं। और इंडिया की इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम पायरेसी को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसी वजह से ये जो मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल है, जिसको अभी हमने पास कर दिया है, जब ये एक्ट बन जाएगा तो एक प्रॉपर लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ताकि हम ये जो मैरीटाइम पायरेसी होती है इसको हम रोक पाए, एक प्रॉपर हमारे पास मैकेनिज्म हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमें आज इस बिल के बारे में जाननी थी कि किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जो हाई सीज के अंदर हम किस तरह से पायरेसी के ऑपरेशंस को लीगल मेजर्स के थ्रू हम टैकल कर पाए, वो सारी चीजें इस बिल के द्वारा इंश्योर करी गई हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग अवर प्रारंभ बैच। ये प्रारंभ हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो कि हमें 2024 के लिए अच्छे से तैयार करेगा। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है और आपको टू द पॉइंट डिस्कशन करते हुए हम एडवांस तक चलेंगे। इसमें प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो एक तरह से प्रारंभ बैच आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन एक्ट कर जाएगा आपकी सभी प्रेपरेशन के लिए। इसके साथ ही अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो इस लिंक पर जाके इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमें आपसे डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो।